अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह उठ गए हैं, नाश्ता वगैरह रेडी हो गया, हमारा चाय रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी रह गई, रोटी रेडी करें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के पाक कलम से सुबह का आगाज़ हो चुका है। और अक्सा तो कल से ज़िद करे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा मैं तुझे जब तक रोटी ना रखूँगी ना, जब तक तुझे स्कूल नहीं जा रहा। वादिया मुआदा ने गई भी, अक्सा भी चरपाई पे बैठ के ज़िद ही कर रही है। जवाब साहब भी उठ गए हैं, जवाब साहब से आपसे मुलाकात हुआ। हो गए रेडी? अच्छा, सालन में कुछ नहीं है, जाके मेरे पास से पैसे लो और अंडे लेकर आओ। तुम सबको मैं अंडा बना दो। तवा भी हमारा तेज़ हो गया, पेड़े भी मेरे 3 बन चुके हैं और मज़ीद पेड़े बनाते हैं और अक्सा को बुलाते हैं। अक्सा क्यों नहीं आखिर स्कूल जा रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, स्कूल क्यों नहीं? हाँ, उठो जल्दी, चेंज करो, मुँह दो, नाश्ता रेडी है। हाँ, उठो जल्दी, उठो, नाश्ता रेडी, उठो जल्दी। सही है, मैं जब तक नाश्ता बना रही हूँ और तुम मुँह धो के आ जाओ जल्दी से। चाय बन गई है, पराठे रह गए बनने वाले। अंडे खाने? डंडे भी? डंडे नहीं खाने, अंडे खाने। वो भाई लेने जा रहा है तुम्हारे अंडे। चले जी, नाश्ता रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। बच्चों को स्कूल छोड़ के अभी वापस आ रहा हूँ। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया और अभी जो है ना कॉल आई है बेगम साहबा की। कोई ऑनलाइन शॉपिंग थी। एक पार्सल आप सबके सामने अगले दिन लेके आया था जिसमें चप्पल थी। दूसरा पार्सल जो था इनका वो TCS वाले भाई हमारे हमसाए हैं, इधर आगे रहते हैं। तो एक पार्सल जो है ना उनका कल आया है, तो वो जो है ना अभी लेके आए हैं। अभी उन्होंने कॉल किए कि आके अपना पार्सल ले जाएं। इधर ही आएंगे स्टॉप पे। मैं अभी जा रहा हूं जी इनका पार्सल लेने के लिए। पार्सल में क्या आया है ये फिर लेके आता हूं, तो फिर देखते हैं जी। अगले दिन वाली शॉपिंग आपने देखी थी चप्पल, और आज पता नहीं क्या शॉपिंग है। मेरे ख्याल में बैग थे, वो बैग लेके आता हूँ, वो भी देखते हैं जी कि कैसे हैं कैसे नहीं है। वैसे मैंने तो राबिया को ये कहा था कि जो चीज़ें यहाँ पर ना मिलें उन चीज़ को बाय किया करो ऑनलाइन, जो चीज़ यहाँ पर मिलती हैं उनको बाय ना किया करो, ख़ास तौर पे जूते कपड़े, क्योंकि ये फिर या तो बड़े छोटे हो जाते हैं या फिर क्वालिटी जो है ना वो ख़राब होती है काफ़ी। अभी बाइक निकालते हैं दोबारा। अगर थोड़ी देर पहले ही कॉल आ जाती तो बेहतर यही था कि जैसे मैं बच्चों को छोड़ने के लिए गया हुआ था तो पार्सल वगैरह भी इनका पिक करके आ जाता, लेकिन अभी कॉल आई है तो अभी फिर दोबारा बाइक निकालते हैं और चलते हैं जी पार्सल रिसीव करके वापस। पार्सल लेके अभी घर वापस आया हूँ जी, बल्कि थोड़ी देर हो गई है आने के फ़ौरन बाद। फ्रेश हुआ हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और आपको सबसे जो पहला पार्सल आया था उसका जो रिज़ल्ट है सबसे पहले वो दिखाऊंगा। उसके बाद सेकंड को जो है ना अभी करेंगे अनबॉक्स। ये पहले पार्सल का रिज़ल्ट 2 दिन के अंदर, ये देखें, ये देखें, ये भी उखड़ गया, ये भी यहाँ से कट गया। अभी देखते हैं जी दूसरा पार्सल। इसीलिए मैंने कहा था कि ऑनलाइन सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ ऑर्डर करो जो यहाँ पर नहीं मिलती। चप्पल यहाँ से आंखों देखी ले सकती हो और रिज़ल्ट आपने देखा है जी, पूरी टूट गई है 2 दिन के अंदर। अब ये कोई बैग देखे थे इसने तो ये ऑर्डर किए थे। अब ये देखते हैं जी ये कैसे बैग हैं और पता नहीं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और किस लिए ये मंगाए गए हैं। अब तफसील जो है ना खुद बताएंगी। ये मैंने मंगाए हैं बच्चों के रोज़मर्रा के जो कपड़े हैं ना। कल देखा बच्चों ने कहाँ टांगे मेरे कपड़े। अच्छा, तो फिर वो कपड़े ये 3 बैग हैं, ठीक है, तीनों के अलग अलग कपड़े। ये एक तो इसकी क्वालिटी चेक करो, ये देखें जी, ये ग्रीन पर्दे हैं, वही जो ग्रीन मैंने वो स्क्रीन। बनाए हैं। अच्छा, एक ये गमले बना कर दिए, 3 है ना। अच्छा, एक ही साइज़ के? हाँ, एक ही साइज के 3 है और ये जिप वाले हैं। ये बैग सही है। चले जी, ये बैग चले सही आ गए जी इसमें, हाँ जी। लेकिन ये भी क्वालिटी वाइज नहीं है। अहमद, मैंने कोई उठा उठा के भागना थोड़ी है इन्हें। फिर भी क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है। चले जी, ये आ गया जी ये मिले सेकंड हैं पार्सल। 530 के 530 के 3 बैग। 3 बैग डिलीवरी के साथ। आप बताइएगा जी आपके शहर में, क्योंकि शहरों में तो मिलते हैं ये, शहर में इस एक बैग का रेट क्या है और क्वालिटी जो है ना वो मैंने आपको दिखाई है, अभी भी देख लें। ये क्वालिटी 180 डिलीवरी लगी ना इसे। 180 रुपये हटा के तो फिर कितने का पड़ गया? ये तकरीबन आप लगा ले, आप ये सब 3 बैग है 530 के। उसमें से 180 कट गया, बाकी जो भी बचा जी आपने कमेंट में बताना है कि आपके शहर में ये वाला जो बैग है
ये कितने का मिल रहा है। कल वीडियो नहीं बना सके थे क्योंकि कल थोड़े से मसरूफ़ थे घर में, तो इस वजह से जो है ना कल हमारी वीडियो नहीं आ सकी थी। और आज अभी जब मैं ये पार्सल लेने के लिए गया हुआ था तो एक स्पेशल चीज़ भी लेके आया हूँ जो कि आज दोपहर में हम बनाएंगे। सबसे पहले तो बैड कमेंट मत कीजिएगा उन लोगों को कि देखें जी, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हर बंदा अपनी चॉइस के हिसाब से जो है ना चलता है। और एक दफ़ा हमने पहले मुर्गी के पंजे बनाए थे तो उस पर भी काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स थे कि ये पता नहीं आप क्या खा रहे हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में एक दो दफ़ा पहले भी जो है ना हमने ये रेसिपी बनाई है, तो कुछ बैड कमेंट्स देखने को मिलते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही लोग जो है ना इस चीज़ को खाते हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ जी क्या स्पेशल लेके, बाकी हम तो बड़े शौक से ये लेके आया था जी मैं। इसको हम तो कहते हैं जी ओजड़ी, वैसे इसको बट भी कहते हैं। और ये स्पेशल वाली लेके आया था दूसरे वाली, ये देख रहे हैं, जिसके ऊपर बाल बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। बालों वाली भी है एक साइड पे। तो अभी राबिया जो है ना इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेगी, धोएगी। बालों वाली थोड़ी है और ये वाली देखें, क्योंकि ये वाली थोड़ी मोटी होती है ना, तो ये मैंने चूज़ की थी। ये है ये अच्छे तरीके से अभी होगी जी साफ़, क्योंकि वो जो बेच रहे होते हैं ना वो सही तरीके से साफ़ नहीं करते। हाँ जी, ये यहाँ से साफ करनी है अच्छे तरीके से। ये देखिए अंदर से सफाई तो होगी इसमें। हाँ, काफ़ी सफाई होगी। ये बर्फ़ लगेगी, ये देखिए कितनी देर में बर्फ़ भी जम गई। हाँ जी, फ्रिज 24 घंटे चलता रहता है हाँ ना जी, जी, ये इस देखिए वजह बर्फ़ देखिए। से। इस साइड को तो इतनी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। इस नहीं साइड नहीं, को। सिर्फ ये साइड साफ करनी है, ये वाली साइड। तुम तो नहीं खाओगी? नहीं मैंने, ये इस वजह से नहीं खाएगी जी, खाती है ये है कट्टे की ओजड़ी, तो इस वजह से ये नहीं खाएगी। अगर ये बछड़े की होती तो फिर ये खाती। ये मैं भाभी आई थी ना, भाभी के पास सालन भिजवाऊंगी, वो बना रही सूखा है। साग है सूखा साग नहीं है घर में? नहीं है, था खत्म हो गया। अच्छा, हाँ जी, भाभी बना रही है सूखी गोश्त का पुलाव। गांव वाले गोश्त को भी किसी और तरीके से स्टोर करते हैं, जैसे पुराने ज़मानों में किया जाता था। कुर्बानी वाला गोश्त आप इमेजिन करेंगे अभी तक भी कुछ लोगों के घरों में मौजूद है। जैसा कि अभी राबिया बता रही है कि ठीक है आज जो है ना भाभी बनाएंगी सूखे गोश्त के पुलाव। तो गोश्त कौन सा है जी? कुर्बानी वाला। जब कुर्बानी होती है तो गोश्त को, जैसे हमारे पास तो फ्रिज है, हम फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, वरना अक्सर औकात जैसे पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, गोश्त को भून के बॉयल करके अच्छे तरीके से उसका ब्लड वगैरह सुखा के, सिर्फ उसमें घी वगैरह ऐड नहीं करते, उसको जो है ना फिर सुई की मदद से पिरो के तो फिर धूप में सुखा दिया जाता है उसको, और वो साल चलता रहता है। अब पता नहीं जी कि वो हेल्थ के लिए कैसा होता है कैसा नहीं। बचपन में हम बहुत खाते थे और जवानी में भी खाते रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, अभी हैं तो अभी आप सबके सामने जो है ना जो 2-4 दिन 8 दिन चलता है बस वही, उसके बाद फिर ज़ीरो। लेकिन गांव के लोग इसको साल भी खाते हैं। 1 मिनट में साफ भी हो गई। ये देखें जी, ये पट ऐसे उतारा जाता है। ये आप देख लेना, ये देखिए ये कितना साफ है। हाँ ये देखें जी, इस जगह को और इस जगह को कितना फ़र्क है। हाँ जी, ये देखें, ये एक ही पल्ला यूँ करके उतर रहा है ना पूरा। ये देखें, ये वैसे चूने में भी तो धोई जाती है। हाँ चूना है नहीं, कहाँ से लाए चूना, ना कोई पानी उसके अलावा पानी बॉयल करके भी इसको उसमें छोड़ा जाता है। हाँ जी, ये इसकी पहले परत उतर जाएगी ना, हाँ, उसके बाद ये फिर अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी। अब जो सफाई रह जाएगी वो जो बालों वाली साइड है उसकी, हाँ, उसकी सफाई रह जाएगी। ये देखिए, ये तो बिल्कुल आराम से इजी तरीके से, ये देखिए ये सफाई इजी तरीके से हो रही है। कितना इजी तरीका है, ये देखिए। क्या बात है। चले से इसको पकाना इधर है या उधर है? लकड़ी है, लकड़ियाँ नहीं है। लकड़ी ला दो, मैं इसे वहाँ पर चढ़ा दूँ। लकड़ियाँ नहीं है, इधर ही पका लो। इधर ही कुकर में पकेगी। और ये ओजड़ी धोने के बाद, साफ करने के बाद इसको क्या लगाया है तुमने? ये आटा लगा, ये आटा इस पानी में डाला है और इसमें डालूंगी मैं अभी लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, इसमें नमक डालूंगी, लेमन का जूस डालूंगी, सिरका डालूंगी, फिर और एक उबाला दूंगी इसमें। फिर उसके बाद इसे रख दूंगी, उसके बाद फिर दोबारा पकाऊंगी इसे। अच्छा, मतलब कि ये इसकी अभी सफाई हो रही है। ये भी इसकी सफाई हो रही है, इसकी स्मेल खत्म हो रही है। सही। हाँ जी, ये भी डाल दिया मैंने। अब मैं डालती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट क्यों डाल रही है? नहीं अहमद, इसकी स्मेल खत्म होती है। स्मेल तो सिरके से खत्म हो जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा होती है, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी। ये देखें, 1 चमची डालेंगे।
और थोड़ा सा नमक भी डालूंगी इसमें। ये और अभी चूल्हा खोल दूंगी। चले जी, ये बना लो। हाँ जी, फिर कुछ प्लान है मेरा, वो चल के ज़रा डिस्कस करते हैं। चलो। ऐसे जी, आप सबको पता है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से गार्डन जो है ना, वो अभी तक तो कुछ पौधे उगे हैं और कुछ जो है ना वो अभी तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं जो जो उग गए हैं। सबसे पहले तो ये लहसुन उग गया और ये भी तैयार हैं अभी ना। इसके अलावा फिर ये भी तैयार है, ये भी, और ये भी तैयार है, वो भी तैयार होने वाले हैं। इधर मैंने डाला था जी पालक का बीज, जो कि तकरीबन उग गई है। इधर मैंने धनिया डाल दिया, उधर थोड़ी सी मेथी डाली है। और इस जगह को जो है ना अभी सोच रहा हूँ कि कई से जो है ना इसको खुरच दूँ, खुरच के फिर इसको पानी लगा दूँ और फिर इसमें जो है ना कोई और सीड वगैरह जो जैसे साग है या कुछ और चीज़ है वो इसमें ऐड कर दूँ। इसके साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल भी प्लान था कि ये वाली जगह जो है ना इसकी पूरी सफाई कर दी जाए। और इस जगह पे जैसे 1-2 साल पहले भी हमने सब्जियां लगाई थी, कुछ अभी भी लगी हुई हैं। तो एक तो इधर की सफाई हो जाएगी सही तरीके से, जैसे ये घास वगैरह है, इधर बच्चे भी घूमते रहते हैं, तो एक तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हरियाली वगैरह हो जाएगी। ये वाली ईंटें जो है ना, सोच रहा था सुबह उठा के इनको इधर डाल देते हैं और इनकी सफाई जो है ना वो भी कर देते हैं। ये जगह साफ़ करके यहाँ पर जो है ना, क्योंकि अभी साग को लगाने में तकरीबन 1 हफ़्ता बाकी है, तो अगर हम 1 हफ़्ता पहले भी लगा दें तो वो भी अच्छी ग्रोथ कर जाएगा। तो जब गांव वाले साग लगा रहे होंगे, हम उस वक्त साग खा रहे होंगे। एक तो घर के अंदर जो है ना यहाँ पर ग्रीनरी हो जाएगी, काफ़ी खूबसूरत लगेगा किचन के साथ बिल्कुल ना। इधर भी साग वगैरह ये लगा देंगे तो इधर भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और एक जो है ना फिर दीवार के उस तरफ जो है ना वहाँ पर भी एक गार्डन टाइप हमारा जो है ना वो बन जाएगा और वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यही प्लान कल से कर रहा हूँ और यही मशवरा जो था ना बेगम से भी लेना था, लेकिन मैं बाहर चला गया हूँ, वो बाहर आई नहीं है। मेरे ख्याल में ये अभी मुँह हाथ धो के तो आ रही हैं इंशाल्लाह। बाकी इरादे तो हैं उधर बनाने के, लेकिन कल थोड़ी मसरूफियत की वजह से उस जगह की सफाई नहीं कर सका था और थोड़ी तबीयत जो है ना वो भी ठीक नहीं थी। तो आज भी थोड़ी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी अपसेट है। जैसे ठीक होती है तो फिर इंशाल्लाह उस जगह को भी क्लियर करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिठाई अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। हाँ, वो मैंने तुम्हारे भतीजे से कहा, मैंने कहा मिठाई पड़ी हुई खा, तो वो खा रही थी। खा खा अच्छा गया खा। हाँ, ये उस दिन मैंने एक गुलाब जामुन खाया था और अभी जो है ना ये एक खा रहा। वीडियो तो जब बनाऊंगा लेकिन मिठाई तो खानी चाहिए। इंशाल्लाह कल बनानी थी वीडियो दोनों चैनल्स की, लेकिन दोनों की नहीं बना सका। बच्चों को पता क्यों नहीं पसंद आ रही? सिटी स्वीट की नहीं, सिटी अच्छी स्वीट है। वालों की होती ना, अब तक तुम्हें डब्बा मिलना ही नहीं था। मैंने ये वाले जो वाइट वाले हैं ये तुम्हारी वजह से ज्यादा डलवाए थे। व्हाइट का है, गुलाबी भी नए हैं। वो ये वाले, क्योंकि तुम दूसरे कोई नहीं खाती हो तो तुमने भी नहीं खाए। अद्दी ने भी उस दिन थोड़ा सा खाया। अद्दी मिठाई होने खा दिया बस वाला का नहीं खा भी खा है ना। अद्दी भी नहीं खा रहे। सिटी स्वीट की अब दोबारा जब भी लेकर आना। आज एक बात बोलो, दोबारा जब कोई ऐसी खुशी की बात होगी एक ना बात जब बोलो। लेके आऊँगा। एक चीज दिला। बिरयानी लेने के लिए ना मैं जा सकता हूँ इस वक्त, ना टाइम है, क्योंकि जी मैं पहले ही समझ गया हूँ कि इसका जो है ना प्लान क्या है। हाँ, पहले सुबह मुझे बिरयानी कह रही थी, अभी पिज़्ज़ा कह रही है। पिज़्ज़े का सामान सारा है घर में, पिज़्ज़ा बना लो, मैदा मंगा देता हूँ। वो तुम वो नहीं, ओवन नहीं हो रहा ना पिज़्ज़े मूड पे। पिज़्ज़े मूड पे क्या मतलब ओवन होता है? अच्छा जी बताइएगा कि क्या ओवन का अलग मूड होता है पिज़्ज़े पे ट्रांसफर करने के लिए? क्या ज्यादा? नहीं 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 नहीं, होता है। मैं अपना ओवन दिखाता हूँ आप। ये देखें, ये स्पेशल पिज़्ज़े के लिए ही बनाया गया है, लेकिन बेगम कह रही है कि इसकी कोई सेटिंग होती है वो करके दो जिस पे ये पिज़्ज़ा बनेगा। और मैं इसको कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं होती, बस इसको जो है ना मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम पकाना होता है। पिछली दफ़ा इसने ट्राई किया था घर पे, वो इतनी मोटी रोटी बन गई थी, इतनी मोटी। उसका पेड़ा बड़ा था ना।
इतना सा पेड़ा होता है हाँ, छोटा छोटा सा। पेड़ा लेना था, लेकिन मेरे पास ट्रे भी तो छोटा अभी था। 1 बजने वाला है, बच्चों को लेने के लिए जाऊंगा ना, तो घर में पिज्जा ट्राई कर लो। सामान तो ना पिज्जा, वो मिर्चे हैं, नीचे शिमला है। शिमला चिकन मिर्च है। लगाई हुई है ना, जब हो जाएंगी तो जब बना लेना। बस जब बनाओ। हाँ तो जब चिकन बनाना। भी नहीं है। चिकन भी नहीं है तो अभी नहीं जा रहा हूँ। सुबह भी ऐसा ही हुआ था, गया बच्चों को छोड़ने के लिए, फिर वापस आ गया, फिर पार्सल लेने के लिए गया। फिर एक तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है कल से, और दूसरा फिर इसकी सुबह बिरयानी कह रही थी, अभी पिज्जा कह रही है। वो तो फूड पांडा पे देख रही थी ना, मैं फूड पांडा के जरिए मंगा के दोगे ना। हाँ फूड पांडा, इधर कौन सा फूड पांडा आता है तुम्हें पता है? अगर इधर फूड पांडा आता होता तो मैं कभी ऐसे थोड़ी बैठा होता, अभी तक कोई ना कोई चीज़ खा रहा होता। हम ऐप डाउनलोड कर लो ना फूड मिठाई पांडा। इधर कहाँ है डिलीवरी? शहरों में होती है सिर्फ। गांव में भी आ जाएगा ना। मिठाई खा लेते हैं जी, बच्चों को लेके आते हैं, उसके बाद फिर पोजरी जो बनती है, कैसी बनती है, कैसी बनाती हैं, सब शेयर करें। देखें जी वाइट हो गई है अभी। हाँ, इसके ना स्मेल भी देखा, अभी आ रही है स्मेल। नहीं अभी इसको पकने दो थोड़ी देर, थोड़ी देर और पकने देती ना, ये देखिए। बल्कि इसको कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो नहीं खानी ना, हाँ, कुकर में ज़्यादा गल जाएगी, इसको इधर ही बॉयल करो। अभी तो मैं ये आरती, ये सिर्फ ये निकलेगा, ये भी धुलेगी। मुझे पता है लेकिन इसको इधर ही पकाना, कुकर में नहीं चलो डालना। मैं कुकर में बिल्कुल गल जाएगी, क्योंकि हमने खानी है ना, हमारे अभी अल्हम्दुलिल्लाह दांत सलामत है। हाँ, अद्दी और मैं नहीं खाएंगे, हमारे पास रखे हुए हैं। जो सुबह मैंने नाश्ते में अंडे मंगवाए थे, कुछ बच्चों को मैंने 10 अंडे मंगवाए थे, बाकी बच्चों को बना कर दिए। 3 अंडे पड़े हुए, वो मैं टमाटर में और हरी मिर्ची में अद्दी और मैं अपने लिए बनाकर। अद्दी भी नहीं खाती ना। हम दोनों बहनें वो खा लेंगे, अहमद और बच्चे और भाई की बेटी, ये सब ये खा लेंगे। देखने में माशाल्लाह कितना खूबसूरत गांव है, और कितने खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं माशाल्लाह से, और उतना ही डेंजर भी है ये। जब किसी के साथ आपको ताल्लुक़ बिगाड़ना हो, तो या तो उस बंदे से उधार ले लो, या उसको उधार दे दो, या फिर कोई ऐसी चीज़, पैसे का लेन देन या कुछ ऐसा कर लो, तो वो ताल्लुक़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। जब मैं इस गांव में आया था, तो आप सब ने अगर शुरू के व्लॉग देखे हो, तो क्योंकि कमेंट मुझे 1-2 दिन से कुछ देखने को मिल रहे हैं ना, कि आप लोग जो है ना विलेज की तरफ नहीं जाते हैं, आप मामू की तरफ नहीं जाते हैं, आप उधर नहीं जाते हैं, आप सारा दिन अपने मतलब कि घर का ही रूटीन वाइज व्लॉग होता है आपका। तो ज़रा आप एक्सप्लेन करें कि आप अब उस तरफ क्यों नहीं जाते। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ जी, हमने अब सबको छोड़ दिया, हमारा अब किसी से कोई वास्ता बिल्कुल नहीं है। 21/2/2024 डेट अभी तक मेंशन है। ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल लगाया गांव वालों की सहूलत के लिए, कि चलो भाई हमारा भी कुछ रोज़ी रोज़गार होता रहेगा, और गांव वालों का जो गुजारा है वो भी होता रहेगा, क्योंकि इनको फिर उधर से पानी कभी मिलता है, कभी उधर से कभी देते हैं, कभी नहीं देते। चलो भी गांव वालों का एक अपना ट्यूबवेल होगा, ये कि हमारा भी रोज़गार चलता रहेगा, और उनकी जो ज़मीनों के जितने भी पानी के वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने सबको रिस्पेक्ट के साथ शुरू से लेकर 2025 तक 1 साल 1.5 साल पूरा, बल्कि हाँ 1-1.5 साल पूरा उधार ही पानी दिए, सबको पानी देते गए। जैसे मैंने एक बताया ना, कि अगर किसी को ताल्लुक़ बिगाड़ना हो ना, तो वो लेन देन और ये सब कुछ, शायद उनको हमारे साथ लेन देन बिगाड़ना होगा या कुछ है। सिर्फ मैं अपने एक कज़न की बात कर रहा हूँ, बाकी मामू वालों के घर हम अल्हम्दुलिल्लाह आते जाते हैं। राबिया कल भी होके आई है, बल्कि भाभी भी सुबह हमारे घर से होके गई हैं। आना जाना है हमारा, अब हर चीज़ हम हाईलाइट तो नहीं कर सकते। हाँ जी। बाकी ये है जी कि अब पानी का उनके ऊपर उधार चढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए के करीब है। 1.5 लाख सिर्फ एस्टीमेट लगाया, जो ऊपर का था ना वो अभी तक एस्टीमेट लगाया। जब हम आपने देखा था, मैंने यहाँ पे हरदाल लगाई थी, हरदाल थी, जंतर था, वो जंतर उन्होंने काटा, उसके पैसे अभी तक नहीं दिए। और जंतर के बाद उन्होंने जो ज़मीनों पे मुस्तकिल पानी था, जब सब भाई इकट्ठे थे, वो पैसे भी नहीं दिए अभी तक। तो जी सिर्फ इसी वजह से हमारी थोड़ी सी मुँहमारी हुई वो अपने कज़न के साथ मेरी, जिस वजह से जो है ना मैंने ख़ास तौर पे उधर आना जाना तर्क किया है। बाकी बेगम आती जाती है। बाकी अभी जो आपने शादियां देखी थी, मैंने बताया भी है कि एक मेरी कज़न दूसरी कज़न से जो है ना, दोनों बहनों ने आपस में रिश्ता किया है। तो जब उन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब कि मेरे कज़न ने ना, उन्होंने शादी में भी इन्वाइट नहीं किया, और ना ही कभी आके कहा कि भाई चलो शादी है। बाकी दूल्हे वालों की तरफ से था मैं, दुल्हन वालों की तरफ से नहीं था। जो दुल्हन वाले थे,
वो मेरे कज़न की बेटी थी, मामू की पोती। देखिए कज़न तो एक ख़ानदानी रिश्ता था, एक जो इनकी दोस्ती थी ना गहरी बचपन से, क्योंकि मामू के घर आना जाना बचपन, नाने मामू के घर ही बचपन गुजरता है। और जो इनकी एक रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी से ही अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन जो इनकी गहरी दोस्ती थी ना, उस दोस्ती का भी पास और मान नहीं रखा गया। चले जी, पैसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आखिर एक न एक दिन तो मिल ही जाएंगे। लेकिन बहुत अफसोस लगता है कि चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए जब बंदा जो है ना रिश्तेदारी ख़त्म कर देते हैं तो ये काफ़ी तकलीफ़ होती है। हालांकि देखें मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, और अभी देखें मुझे ये चीज़ अच्छी लगती होगी, कितना बुरा लगता होगा। पड़ा हुआ है। ये देखें डेट भी ऊपर मेंशन है, मैंने 21 कही है, हालांकि ये उससे भी पहले का है, 14/2/2024। हाँ जी। और ये देखें ये मेरा बोर ख़राब हो रहा है, ऊपर सोलर लगवाए थे स्पेशल इसके लिए। ये बोर है ना, सिर्फ हमारा 150 का हुआ था, ऐसी है ना। हाँ, इतना महंगा ये बोर होते हैं यहाँ पर, और उनके मजदूरों की रोटी अलग, उनकी देखभाल अलग। तो जी ये वजह है जी, हम लोग अभी अपने घर में ही रहते हैं, बस रूटीन वाइज थोड़ा सा आगे जाते हैं। हाँ, मैं जाती रहती हूँ। बाकी गांव में तो हमारा आना जाना है, हाँ, सबके घर खेतों में इधर उधर तो आते और मामू के घर में ना ये वजह है जी, शाम में जाती रहती हूँ। हमने छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया अब हमने, जो अपनी जिंदगी जी। जो रिस्पेक्ट करे उसकी रिस्पेक्ट करो, जो ना करे आप ना करो, ये पहला असूल बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेहमान अभी भी पहुंचने वाले हैं, और मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। उम्मीद है कि एक्सप्लेन कर चुका हूं और जवाब मिल चुका होगा उन लोगों को जो कि ये कहते हैं। बाकी अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे, आमीन। नवाजे, हमें भी खुश रखे और हमें भी हदायत से नवाजे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए, दुआ में याद रखते हुए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट करते जल्दी तकरीर बंद कर, मेरा हाथ थक गए। बाय बाय।